भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह जन्म से पहले से तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन को कैसे जिए, इन सभी चीज़ों के बारे में सिखाता है। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होती है वह उसके जन्म से पहले से तय होती है या पिछले जन्म का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत कर्मों से इसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के लिए उसके जन्म कर्म मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण कहते हैं, नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगा बल्कि हर मनुष्य के लिए चेतावनी और प्रेरणा भी होगा। इस कथा को पूरे ध्यान से आखिरी तक जरूर सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, यह गरुड़ पुराण की कथा है। आधा अधूरा सुनने की गलती जो व्यक्ति करता है उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे श्रद्धा पूर्वक आखिर तक सुन लेगा, समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप कर्म क्रोध मोह से मुक्ति मिलेगी। फिर नारद बोले कि प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिर तक सुनूंगा। आप उस कथा को निश्चय ही सुनाइए। यह तुम्हारे द्वारा किए पूर्व कर्मों के जन्मों का फल है और यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा था। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब जन्म मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकता है। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा, राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। यही कारण है हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्म लिया है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होगा, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है यह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य साहस से इस कठिनाइयों का सामना करता है तो अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। राजा रत्नधन ने पूछा, प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे का जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य, आत्मविश्वास से भर दोगे तो अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान राजा बनेगा, राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण राजा रत्नधर से कहते हैं कि भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है, लेकिन उसको बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हो। साथ ही भक्ति, साधना, सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम
पुत्र को साहस, आत्मविश्वास, जीवन के संघर्ष का सामना करने की शिक्षा दोगे तो अपने भाग्य को बदल लेगा। राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया और अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस, विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास, कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण कहते हैं, नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम सभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह जीवन एक अनमोल उपहार है। आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म, धर्म का पालन से अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं। यह न केवल आपके लिए बल्कि पूरे समाज, दुनिया में आप प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। माता पिता की सेवा करना, आदर करना। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा सदैव करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोकों और स्वर्ग का निवास है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते, उनका आदर नहीं करते, वह न केवल नरक में भयानक यातना भोगते हैं बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकट भोगते हैं। मनुष्य अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का भोग करता रहता है। अहंकार को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंग प्रवेश कर जाता है, वह मनुष्य अपने जीवन को उस ओर ले जाता है जहां उसे संकट के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातना भोगनी पड़ती है, बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है, हिंदू धर्मशास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता। गरुड़ पुराण में बताया गया है, कुल 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद अगली योनि प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा, यह पहले से ही निर्धारित होता है। अपने जीवन में किस तरह का कर्म करेंगे, मृत्यु के बाद उसी आधार पर ही अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसको अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का जन्म अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीवन में जो कर्म किए जाते हैं, उस आधार पर उसका अगला जीवन, उस नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले से ही निर्धारित हो जाते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती है। विद्या, धन, कर्म, निधन, ये सब कुछ धरती पर आने से पहले से तय होता है। हर एक देह प्राणियों की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या, मृत्यु का समय, यह 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती है जब वह अपनी मां के गर्भ में होता है। किसी भी शिशु की आयु मां के गर्भ में ही तय हो जाता है। मां के गर्भ में ही तय होता है कि बच्चा अल्पायु होगा या दीर्घायु। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। सिर्फ इस वर्तमान में ही नहीं, बल्कि अगले जन्म में, पिछले जन्म में लाखों प्रयास के बाद भी आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। मां के पेट में ही यह निर्णय हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहाँ तक पर रहेगा, विद्या ग्रहण करेगा या नहीं, उसका दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग, यह सभी बातें मां के गर्भ में ही तय हो जाती है। मनुष्य के जीवन में लगभग एक मृत्यु का योग बनता है, जिसमें एक बार काल मृत्यु, बाकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु को कर्म और भोग से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं।
हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बताई है, जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है। उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान से बद्ध होना लिखा है। यह भविष्यवाणी सच ना हो, इसलिए कंस ने सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुई। तो कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपने कर्म को सुधारने की आवश्यकता थी। उसके अधिकार में था, अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर बढ़ा होता तो भगवान उसे क्षमा दान देते, लेकिन वह अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता गया। उन्हीं पाप कर्मों के कारण खुद की मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनातन धर्म शास्त्रों में पुराणों के केवल अनुसार कंस ही नहीं बल्कि संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले से ही निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, क्या करेगा, अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जिसके अनुसार ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। भाग्य को किस्मत कहते हैं। किस्मत का अर्थ है सब कुछ पहले से ही भगवान की मर्जी से होना। भाग्य को प्रारब्ध भी कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब है हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्मों से संचित किए हुए सकारात्मक नकारात्मक कर्मों का फल है। हिंदू पुराण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है। वर्तमान भाग्य कर्मों से भी प्रभावित होता है, इसलिए अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। दुनिया में कर्म भाग्य बड़ी भूमिका निभाता है। परमेश्वर अपने लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही अपने साथ रखते हैं और उसे हर मुसीबत से बचाते हैं। जो अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज़्यादा विश्वास करता है, ईश्वर उनके कर्म को ही नियति में बदल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कर्म में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? यह एक व्यक्तिगत और विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण है। पुराने के अनुसार भाग्य और कर्म में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्म पर होता है। कर्म से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कर्म फल ही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसलिए कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म हमारा नियंत्रण में होता है, भाग्य हमारा नियंत्रण में नहीं होता। कर्म से हम अपने भाग्य को सुधार सकते हैं, भाग्य से हम अपने कर्म को नहीं सुधार सकते। कड़ी मेहनत से सफलता मिल सकती है, आपके कर्म के कारण ही मिलती है। यानी आपको कर्म करते रहना है। अगर आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। तो भाग्य कर्म पूरी तरह से आपस में जुड़ा है। उम्मीद है आप अभी तक समझ चुके होंगे कि मनुष्य का भाग्य कब तय होता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आया हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।